आज हमारा चैप्टर है सुश्रुत संहिता है जो उसके उत्तर तंत्र का 46 नंबर चैप्टर है मूर्छा प्रतिषेध अध्याय। तो जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप वहीं पे लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, मूर्छा के भेद इंपॉर्टेंट है अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो आप लिखिए सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत के अनुसार मूर्छा 6 भेद, मूर्छा के 6 भेद बताते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ना। आप यही मतलब कहीं हैं व्याधियां जो थोड़े जिनके अलग बताए हैं उन्होंने, आप वहीं लिख लीजिए छर्दी के 5 भेद। सुश्रुत आचार्य हैं जो उन्होंने छर्दी के 5 भेद बोले, अतिसार के 6 भेद बोले, छर्दी के 5, अतिसार के 6, पांडु के 4, तृष्णा के 7, हृदय रोग के 4। 1 मिनट वेट करना। हृदय रोग 4 भेद बोलते हैं आचार्य सुश्रुत हैं जो, तृष्णा के 7, हृदय रोग के 4, प्रवाहिका के 4 बोलते हैं और ग्रहणी के भी 4। तो ये कुछ रोग हैं जो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको याद होने चाहिए। छर्दी के 5 भेद, मूर्छा के 6, अतिसार के 6, पांडु के 4, तृष्णा के 7, हृदय रोग के 4, प्रवाहिका के 4 और ग्रहणी के 4। अब कौन कौन से बताए गए हैं वो हम आपको जो चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं वो आपने वहां से देखने की कौन कौन से हैं। मूर्छा के आप यही लिख सकते हैं वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मध्यज और विषज मूर्छा बताई है। 6 भेद जो मूर्छा के इस चैप्टर में हम मूर्छा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो 6 भेद कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, रक्तज, मध्यज और विषज मूर्छा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर श्लोक है जिस चैप्टर का। 6 नंबर श्लोक में बोला कि जो मूर्छा है वो किस प्रकार से आती है। तो देखिए, सुख दुख व्यपोहा च नरय पतति काष्ठवत को हाईलाइट कीजिए आप, नरय पतति काष्ठवत। 6 नंबर श्लोक में नरय पतति काष्ठवत यानी जो नर होता है वो काष्ठ मीन्स लकड़ी के जैसे क्या हो जाता है, गिर जाता है। और मोहो मूर्छन्ति ताम प्र आहु षड विधा स प्रकृति का, वो 6 प्रकार की बताई। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नरय पतति काष्ठवती किसका लक्षण है? तो मूर्छा का है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग लक्षण। इसके भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर श्लोक में बताया, 7 नंबर श्लोक यहाँ पे बताए गए मूर्छा के भेद। आप इनको हिंदी में भी देख सकते हैं, वातज है, पित्तज है, कफज होती है, रक्तज मूर्छा है, मध्यज है और विषज होती है। किंतु सभी प्रकारों में पित्त की प्रमुखता रहती है, ये हाईलाइट करना आप, सभी प्रकारों में पित्त की जो है वो प्रमुखता। विमर्श की फर्स्ट लाइन में देखिए, वाग्भट और चरक आचार्य ने मूर्छा के वात, पित्त, कफ, सन्निपात 4 भेद माने। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। वाग्भट हैं और चरक हैं, उन्होंने 4 प्रकार की बोली मूर्छा, और आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की। आप पेज के टॉप पर एक वर्ड लिखिए, संन्यास के बारे में हम पढ़ते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, काष्ठी भूतो मृतोपमम। वर्ड लिखिए संन्यास के बारे में, काष्ठी भूतो मृतोपमम। वो चरक आचार्य के अकॉर्डिंग है संन्यास का लक्षण। सुश्रुत ने बोला है नरय पतति काष्ठवत, दैट इज फॉर मूर्छा। नेक्स्ट आइए आप 8 नंबर श्लोक में, 8 नंबर श्लोक पेज नंबर 402। यहाँ पे बताया गया मूर्छा के पूर्व रूप क्या होते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं फर्स्ट लाइन को, हृत पीड़ा, जृंभणम, ग्लानि, संज्ञा नाशो बलस्य। चाहिए लाइन आपको लिख के देंगे, पूछेंगे किसके पूर्व रूप हैं, तो मूर्छा के पूर्व रूप बताए। फिर 9 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए, इन मूर्छा के लक्षण प्रधानतः हाईलाइट करना अपस्मार के लक्षणों के समान होते हैं। मतलब जो मूर्छा है उसके लक्षणों की जब बात की गई तो बोलते हैं अपस्मार के जैसे होते हैं। आप यहीं पे लिखिए आचार्य चरक और एरो करके लिख लीजिए सन्निपातज में अपस्मार के लक्षण। आचार्य जो चरक हैं उनके अकॉर्डिंग जब हम मूर्छा पढ़ते हैं तो उनमें जो हमारी सन्निपातज मूर्छा होती है उसमें उन्होंने बताया कि अपस्मार के जैसे लक्षण आते हैं। लेकिन आचार्य जो
जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोल दिया कि सभी प्रकार की मूर्छाओं में अपस्मार जैसे लक्षण आते हैं, उन्होंने सिर्फ सन्निपातज के लिए ऐसा बोला था। फिर 7 नंबर श्लोक, ये राइट पेज है जो 403 403 पे यहाँ पे बोले गए हैं कि जो मूर्छा है उनके लक्षणों के बारे में। तो सन्निपातिक मूर्छा हेडिंग है, उसमें देखिए लिखा है ना, सर्वाकृति सन्निपाताद अपस्मारम इवागत स जंतु पात्यति आशु बिना विभिन्न चेष्टा। ये हम चरक संहिता में सेम टू सेम लाइन बोली गई है। यहाँ पे भी ये प्रसंग के रूप में आया हुआ है कि जो तीनों दोषों वाली मूर्छा होती है उसमें क्या होगा, अपस्मार जैसे लक्षण आएंगे, लेकिन विभिन्न चेष्टाएं नहीं होती। मीन्स जो क्लोनिक टॉनिक स्पाज्म आते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट में वो इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे लक्षण वैसे ही होंगे। फिर 10 नंबर श्लोक में देखिए, 10 नंबर श्लोक, उसको हम हिंदी में देखेंगे। पृथ्वी और जल दोनों में ही तमोगुण की अधिकता रहती है। और रक्त की गंध हाईलाइट करना, रक्त की गंध भी पृथ्वी और जल से ही बनी होने से तमोगुण युक्त होती है। जो रक्त है उसकी गंध पृथ्वी और जल से बनती है, तमोगुण वाली होती है। अर्थात कुछ लोग उसकी गंध से ही मूर्छित हो जाते हैं, या फिर कुछ रक्त के दर्शन मात्र से मूर्छित हो जाते हैं। ये रक्त का स्वाभाविक गुण बोला। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर 407 407 पेज नंबर पे यहाँ पे प्रसंग रूप में ही मूर्छा, भ्रांत, तंद्रा, निद्रा आदि के जो वो श्लोकास आए हैं। तो पहले देखिए इसमें बोला है प्रक्षिप्त मूर्छा पित्त तम प्रायो रजपत अनिलाद भ्रमय तम वात कफा तंद्रा निद्रा श्लेष्म तमो भवा। हाईलाइट कर सकते हैं इस पूरे श्लोक को, या फिर आप इसको पेज के टॉप पर लिख लीजिए, हम आपको लिखवाते हैं। पेज के टॉप पर लिखिए मूर्छा, मूर्छा के आगे एरो करके लिख लीजिए पित्त और तम। पित्त और तम, जो मूर्छा होती है वो कौन से दोष की वजह से, पित्त और तम दोष की वजह से होती है। फिर लिखिए भ्रम, भ्रम के आगे एरो करके लिख लीजिए रज पित्त अनिलाद भ्रम है। ये वर्ड एज इट इज याद रखना आपको, रज पित्त अनिलाद भ्रम है। रज पित्त अनिल यानी वायु, वात पित्त और रज की वजह से भ्रम। फिर हमें निद्रा तो पता है कफ और तम की वजह से आती है, निद्रा लिखना कफ और तम। फिर लिखिए तंद्रा, तंद्रा में लिखना वात कफ और तम। इस श्लोक के नीचे एक श्लोक लिखा है भ्रम के लिए, तो फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लेना आप। चक्रवद भ्रमतो गात्रम भूमो पतति सर्वदा, यानी कैसा होता है पेशेंट को चक्रवत, जैसे कि चक्कर आ रहे हो ऐसा जो है वो सिर घूमता है उसका, या भूमि भूमो पतति सर्वदा, और वो क्या होता है भूमि पर गिरता है बार बार, तो इसको भ्रम रोग बोला गया। तो चक्रवद भ्रमतो गात्रम भूमो पतति सर्वदा, ये भ्रम रोग के बारे में बोला। नेक्स्ट 3 नंबर श्लोक में इस पेज पे 407 पे यहाँ पे तंद्रा के लिए बोला है इंद्रिया अर्थेषु असंविति गौरवम जृंभणम क्लम निद्रार्तस्य आर्तेवा यस्य अह तंद्रा विनिर्देशित। बोलते हैं इंद्रियों के साथ ज्ञान नहीं होगा, गौरवता होगी, चबाई आएगी, क्लम होगा, और निद्रा आर्तस्य यस्याह, यानी निद्रित जो पेशेंट जिसको नींद आ रही होती है, ऐसे जब वो लगता है, मतलब नींद आने जैसा लग रहा है, प्रॉपर आ नहीं रही, दैट इज तंद्रा। नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद आइए आप 21 नंबर श्लोक, पेज नंबर 1410 410 पेज नंबर पे 21 नंबर श्लोक, दैट इज अबाउट संन्यास। संन्यास के लिए क्या बोला कि मिथ्या आहार विहार की वजह से जो वात पित्त ये दोष हैं, या रज और तम मानसिक जो दोष हैं, ये बढ़ जाते हैं। पहले रोगी में मूर्छा करेंगे, फिर तमोगुण जब बढ़ जाएगा तो संज्ञा नाश नहीं, मतलब संज्ञा नाश हो जाता है, संज्ञा यानी कॉन्शियस नहीं रहता पेशेंट। इसे दुष्चिकित्सा मूर्छित रोगी जो बुद्धिमान वैद्य संन्यास रोग से ग्रस्त है। श्लोक 21 नंबर जो है ना, उसकी सेकंड लाइन में एक वर्ड है संन्यास तम संज्ञो भृश दुष्चिकित्सो, वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए, इसको भृश और दुष्चिकित्सा बोला। फिर इसके बाद विमर्श की सेकंड लाइन में देखिए
विमर्श की सेकंड लाइन, इसमें देखिए बिल्कुल मिड में एक वर्ड है काष्ठी भूतो मृतोपमम, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये हम चरक संहिता में पढ़ चुके हैं। काष्ठी भूतो मृतोपमम, काष्ठ की जैसे, जैसे लकड़ी होती है ना, गिर जाता है पेशेंट मरे हुए जैसा, वो संन्यास यानी कोमा में चला गया पेशेंट, तो ये आचार्य जो चरक है उन्होंने संन्यास के लिए बोला था। फिर नेक्स्ट आइए 22 नंबर श्लोक। 22 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या बोला, यथा आमलोष्टम सलिले निषिक्तम समुद्रेद अश्व विलीनमेव तद्वत् चिकित्सा त्वर्याभिषेक अस्वेदनम मृत वश प्रयतम, बोलते हैं जिस प्रकार पानी में डूबी हुई कच्ची मिट्टी का जो ठेला होता है, मतलब एक बॉलस है मिट्टी का, जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, वो जल में घुलने से पूर्व ही बचा लेना चाहिए। जैसे ही मिट्टी का कोई भी एक बॉलस है वो पानी में गिरा, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, नीचे नीचे जाता रहेगा, वो मिट्टी डिसॉल्व हो जाएगी, पूरा बिखर जाएगा वो। तो ऐसा उसको बिखरने से पहले वो बॉलस वैसा ना रहे, पानी में अच्छे से घुल ना जाए मिट्टी, उससे पहले अगर आपने उसको निकाल लिया तो आप बचा सकते हो। उसी प्रकार बोला है कि जो वैद्य है उसको मृत्यु ना हो जाए, पेशेंट की मृत्यु होने से पहले ऐसे संन्यास वाले पेशेंट को बचाना चाहिए, तो स्वेद होने से पूर्व ही योग्य चिकित्सा जो है वो रक्षित कर लेना चाहिए, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बोला। तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, 22 नंबर श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है, आपको ये लिख के देंगे कि कौन सी जो व्याधि है उसके लिए ऐसा कहा गया, तो संन्यास के लिए बोला गया। आप विमर्श की सेकंड लाइन में देख सकते हैं, चरकाचार्य ने भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे दुर्गे अंबसी यथा मज्जद भाजनम त्वरया बुध गृहात तलम अप्राप्तम तथा संन्यास पीड़ितम, जैसे बहुत गहरा अगर कोई तालाब हो, उसमें अगर कोई आपका बर्तन, कोई यूटेंसिल गिर जाता है, तो जब वो उसके बिल्कुल बॉटम तक ना पहुंचा हो तब तक तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही डीप पहुंच गया फिर आप नहीं अप्रोच कर पाओगे उसको, तो वही बोला गया संन्यास रोगी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्होंने भी 23 नंबर श्लोक है जो उसकी हिंदी में देखिए, तीक्ष्ण अंजन देने को बोला, अभ्यंग, और फिर धूम सुंघाना है पेशेंट को, सुई चुभोना उसके शरीर में, ऐसी ही चीजें बोली गई हैं जिससे वो कॉन्शियस हो पेशेंट, मतलब उसको मेन ट्रीटमेंट क्या है, कॉन्शियस करना है हमें, मेन जो है वो एम हमारा उसको कॉन्शियस करना है, किसी भी वे से करें। फिर 25 नंबर श्लोक में देखिए, 25 नंबर श्लोक, इस पे लास्ट वर्ड देखिए, लास्ट 3 वर्ड है, जीर्ण घृतम सपायेत को हाईलाइट कर लीजिए। जीर्ण घृतम सपायम, जब संन्यास वाले रोगी को संज्ञा आ गई, मतलब वो कॉन्शियस हो गया, तब आप क्या करते हो, दोषों के शमन के लिए उसको जीर्ण घृत जो है वो देते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है 46 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।